जन सुख देव तब बोलिया, होनहार सो झूठ। सायद हुआ न हो बसी, झूठ। मुंडे किया होनहार में हो, कह सुख देव करतार तो हुआ किया नहीं कोई। महाराज काल की कह रहे संवाद के माध्यम से आपने जो निर्णय आपने किया, आपने सुना दिया, लेकिन जो आप बात वो ऐसी बात नहीं है। आपके परमात्मा है जो टिडक है, अडोल है, जो कहीं हिलते नहीं, जाते नहीं, आते नहीं, ऐसे परमात्मा आपके ऊपर है। तो अपने मुंह से निर्णय स्वयं का सुना देने से काम नहीं होगा। तुम निर्णय मुंडे कियो होनहार में होय, कै सुख देव करतार तो हुआ किया नहीं कोई। महाराज वो करतार परमात्मा राम जी तो होने करने में नहीं, तो हमेशा रहते हैं। सत्य है, तो कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, ऐसे सत परमात्मा। तो होनहार को हर किया, हर ने किनी न कीन, सो समृत सुख राम के काल समझ तू चीन। काल के साथ संवाद में जब काल ने अपनी सारी बात बताई कि देखो मेरा इतना पसारा है, मेरा इतना विस्तार है, मैं सबको अपने वश में रखता हूं, तब महाराज काल के साथ संवाद में काल को कह रहे हैं कि होनहार को हर किया और हरने किनी न कीन। होनहार को बनाने वाले हे जम काल, तुझे भी बनाने वाले हरि है, राम जी है, परमात्मा है। और राम जी को बनाने वाला कोई नहीं है। राम जी स्वतः ही गेवव है, ऑटोमेटिक है, उनको बनाने वाला कोई है नहीं। सो समृत सुख राम के काल समझ तू चीन। हे काल तू समझ, ऐसे सिमरत परमात्मा को चीन, ऐसे सिमरत परमात्मा का बोध कर, ऐसे सिमरत परमात्मा की समझ कर अपने गट के भीतर। वो परमात्मा कैसे हैं, उन परमात्मा का सामर्थ्य कैसा है, उन परमात्मा की शक्ति देखो कितनी है। एक काल तू सोच नहीं सकता उन परमात्मा की सामर्थ्य शक्ति को। आनंद चेतन परे अखे धाम सुन होय, सो सायब सुख राम के गटे बधे नहीं कोई। वो सायब परमात्मा कैसे हैं, आनंद चेतन से परे हैं, बब्बर में तो रुकती है ना, ऐसे सायब की उत्पत्ति नहीं, ऐसे सायब का धाम अक्षय धाम, और ऐसे सायब जो है न कभी उनकी उत्पत्ति हुई है, न उनका कभी नाश होता है, न वो कभी घटते हैं, न वो कभी बढ़ते हैं, एक रस रहते, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। तो ऐसे सायब परमात्मा है, उनका बोध कर, उनकी समझ कर, हे काल तू भी। ये सब बात महाराज किसको समझा रहे, काल के माध्यम से अपने जैसे जीवों। काल के साथ तो संवाद किया, लेकिन अपने जैसे जीवों को समझाने के लिए किया कि वो परमात्मा कितने समर्थ है, जो काल से भी ऊपर है। काल तो महाबली है ही है, लेकिन काल से भी ऊपर कोई है, वो परमात्मा है। उन परमात्मा का सिमरन करेगा तो तू काल से भी बच जाएगा, काल का जोर भी नहीं चलेगा। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे। जम राय को हम कही मत खोल। जम राय को खोल दो पूरे। जम राय को हम कही मत तू ऊनो होय,
हंस सकल है ब्रह्म का ते जुग किया न कोई। और बात महाराज ने जमराज को, धर्मराज को समझा दिया कि देख, तेरी नियुक्ति सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जीवों को पाप पुण्य के न्याय करने के लिए की है। केवल तू इनका मालिक मत बन, ये जीव तेरे नहीं है, ये जीव तो परमात्मा के। तेरे को तो केवल न्याय का ओहदा दिया है, तू न्याय के ओहदे को लेकर जीवों का मालिक मत बन। मालिक तो राम जी है, मालिक तो वही रहेंगे, सबका मालिक तो एक ही है। वो तेरा भी मालिक है और इन जीवों का भी मालिक है। तो इसीलिए तू, हे जमराज, तू गर्म मत हो। संवाद के अंदर कोई अपनी बात, अपनी व्याख्या करता, अपना बखान करता, अपनी महिमा करता है, और उसे कोई बात उसके नीचे होने की बता देता है, तो ऊना हो जाता है, गर्म हो जाता है कि मेरे को नीचा कैसे बता दिया, मैं तो सबसे ऊपर हूं। तो जब ऐसी बात बताई कि हे जमराज, धर्मराज, तू परमात्मा से ऊपर नहीं है, तो जमराज ऊना हो गया। जमराज तू हम कही मत तू ऊन होय, हंस सकल है ब्रह्म का ते जुग किया न को। ये सारे हंस तो ब्रह्म के ही हैं, आपने युग में उपाय थोड़ी है इन हंसों को। हे धर्मराज, उपाने वाले आप नहीं, उपाने वाले तो परमात्मा है। उन परमात्मा के संकल्प से ही सब जीव उत्पन्न हुए। परमात्मा के संकल्प से ही तुम्हारी भी उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी उत्पत्ति हुई है, और 5 तत्वों का विस्तार भी हुआ है, और यहाँ पर 84 लाख प्रकार के जीवाणु, ये त्रिलोक की पूरी बसी है, जूवी न्यारी 3 लोक 14 भवन बसे हैं। तो वो सब परमात्मा के संकल्प से बसे। ये बात तू समझ। तो ऐसे परमात्मा का बोध कर, ऐसे परमात्मा की समझ कर जो सबसे ऊपर है। न चेतो शिर कोपसी साई सिरजनहार, कै सुख देव जम सोच के बेगी थका संभाल। क्या कहा महाराज ने धर्मराज से कि नैचे तो शिर कोपसी साई सिरजनहार, निश्चित रूप से परमात्मा राम जी साई सिरजनहार तेरे ऊपर कोप करेंगे। क्यों करेंगे कोप? क्योंकि तेरे को तो इन जीवों का न्याय करने के लिए ही भेजा, और तू इनका मालिक बन बैठा। तू मालिक नहीं है, तेरे को तो कुछ कार्यभार सौंपा है, उस कार्यभार को तू कर, मालिक मत बन। यदि तू मालिक बनेगा, तू परमात्मा से ऊपर अपने आप को कहेगा, तो परमात्मा तेरे पर कोप करेगा। नैचे तो सिर कोप सी साई सिरजनहार, कै सुख देव जम सोच के बेगी थका संभाल। इसलिए महाराज ने जमराज से कहा कि हे जमराज, तू सोच इस बात को, और समय रहते समझ जा। फिर परमात्मा कोप कर देंगे तो तेरे को पद से हटा देंगे। इस जम के पद पर दूसरी आत्मा की नियुक्ति हो जाएगी। तेरी नियुक्ति अभी हो रखी है इस समय के पद पर, काल के पद पर। तो यदि तूने अपना कार्य सही तरीके से नहीं किया, तो परमात्मा कोप करके तेरे को उस पद से अलग कर देंगे और नया धर्मराज बिठाएंगे। इसीलिए समय रहते तू संभल जा, विचार कर इस बात पर। तो ऐसी बात सुनी जब जम ने, काल ने, समय ने महाराज के साथ संवाद में, समाधि अवस्था में, तो काल फिर कहने लगा, कालवाच में, सिरजनहारो कौन है मोकू गम नहीं कोई, धर ब्रह्मांड आकाश तो ये में रचिया जोय। ऐसी बात जब सुनी, तब काल फिर वापस पलट कर जवाब दे रहा है, पलट कर कह रहा है
कि सृजनहारा कौन है? कोई तो नहीं है, सबको रचने वाला तो मैं ही हूं। काल ऐसी बात कह रहे कि सृजनहारो कौन है, मोह को गम नहीं कोई। मेरे को इस बात की जानकारी नहीं। धर ब्रह्मांड आकाश तो ये मैं रचिया जो। धरती ब्रह्मांड आकाश तो सारे मेरे ही रचे, सारे मेरे ही बनाए हुए। इन सब पे मेरा ही साम्राज्य है। जैसा मैं कहता हूं वैसा सब होता है। सब मेरी ही शक्तियों के अधीन है। जिसको जैसा मैं चलाता हूं वैसे सब चलते हैं। सब समय के अधीन, काल के अधीन। और क्या कह रहा है काल? ब्रह्मा विष्णु महेश तो नर नारी आकार, ये सब हाथा में किया मैं तारू दूमार। क्या कह रहा है काल? देखो, अपनी हिकमत बता रहा है, अपनी कला बता रहा है, अपनी सामर्थ्य बता रहा है, अपनी पहुंच पराक्रम बता रहा है कि मेरी पहुंच पराक्रम किन किन तक है। और आप कहते हो कि देखो यहां यहां तक मेरी पहुंच पराक्रम है, इसके बाद भी कहते हो कि मेरे ऊपर भी कोई है। इतने के ऊपर तो मैं हूं। अब आप मुझे संवाद के अंदर कहते हो कि आपके ऊपर भी कोई है। किन किन पे मैं हूं? ब्रह्मा विष्णु महेश तो नर नारी आकार, ये सब हाथा में किया मैं तारू दुमार। ये सारी जो रचना है मेरे ही अधीन है, मेरे ही हाथों में है। मैं ही सबका निर्णय करता हूँ, मैं ही सबका न्याय करता हूँ, मैं ही सबको सुख दुख पहुंचाता हूँ, मैं ही सबको जन्म मरण में डालता हूँ। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे वो किसी भी आकार में हो, 84 लाख प्रकार के आकारों में, किसी भी आकार में। ये सब हाथा में किया, ये सब मेरे ही हाथों में है। सब जैसे मैं चाहता हूं उनको वैसे वैसे ही सब कुछ करना पड़ता है। मैं तारू दूं मार, मैं चाहूं तो तार दूं, मैं चाहूं तो मार दूं। ऐसा मेरा पराक्रम। मैं राजा मैं ही बादशाह, मैं सुर राक्षस होए, दयधारी जमराज कहे मोह बिन अवर न कोई। क्या कह रहे हैं? जिसने भी देह धरी है इस त्रिलोकी के अंदर, जो भी इस 3 लोक 14 भवनों में निवास करते हैं, 7 नीचे के भवन, 7 ऊपर के भवन, पूरी त्रिलोकी में निवास करने वाले, चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे सुर हो, चाहे राक्षस हो, सब मेरे आधीन। देहधारी जमराज के मोह बिन अवर न, मेरे अधीनता के बिना कोई नहीं। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरा आगे झुक जा। ये सब मेरे आगे झुकते हैं। राजा भी मेरे आगे झुकता है, बादशाह भी मेरे आगे झुकता है, देवता भी मेरे आगे झुकते हैं, राक्षस भी मेरे आगे झुकते हैं। जिसने भी देह धरी है वो सब मेरे आगे झुकते हैं। क्योंकि उसको देह से अलग करने का मेरे अंदर पराक्रम है, देह में रखने का भी मेरे अंदर पराक्रम है, अलग करने का भी मेरे अंदर पराक्रम है। और क्या बता रहे? मैं सिद्ध साधक पीर हूं, मैं धरिया अवतार, कह जबरो मुई बायरो क्या कहिए करतार। मैं सिद्ध हूँ, साधक हूँ, पीर हूँ, और अवतार धरकर भी मैं ही आता हूँ। कह जबरो मुई बायरो क्या कहिए करतार। बताओ अब मेरे बिना कौन करतार है? सिद्ध के रूप में भी मैं हूँ, साधक के रूप में भी मैं हूँ, पीर के रूप में भी मैं हूँ। ये के जबरो मुई बायरो क्या कहिए करतार। जमराज कहता है कि मेरे बाहर कौन करतार है, कौन है भला मेरे बाहर? जो कोई भी है इस त्रिलोकी के अंदर देह धर कर आए हैं, सब मेरे अधीन, मेरे बिना कोई नहीं। और क्या कह रहा है काल? क्या कह रहा है? जम क्या कह रहा है?
तीन अंग में धार लूं बाता करूं अनेक, जम कहे मुई बायरो करता कोई न देख। ये तीन अंग जो है रजोगुण के, सतोगुण के, तमोगुण के, ये भी जो है मेरे आदि हैं। ये तीनों अंग मैं ही धरता हूं और मैं अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें करता हूं ये तीन अंग धार के, तो वो मैं ही कहता हूं सब। जितना भी मैं उच्चारण करता हूं इस रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से, वो सब मेरे ही वचन हैं। तो फिर जमराज कहता है कि जम कहे मोई बायरो करता होंगे, मेरे बाहर कौन करता है बताओ, सब तो मेरे अधीन है। और मैं क्या करता हूं, राजी होए पैदा करूं सुख दुख समता धार, तामस कर जमराज कहे सबको देऊं मार। जमराज कहता है कि जब मैं राजी होता हूँ, रीझता हूँ, किसी के ऊपर प्रसन्न होता हूँ, तो मैं रजोगुण से उसकी उत्पत्ति कर देता हूँ। वो मेरा ही अंग है रजोगुण की। और फिर जीवों का प्रतिपाल भी मैं ही करता हूँ, सुख और दुख मैं ही भुगताता हूँ, मैं ही देता हूँ। और तामस कर जमराज के सबको दूंगा, और तमोगुण के माध्यम से मैं सबको मार भी देता हूँ। ये तीनों गुण, तीनों अंग मेरे ही है। रजोगुण का अंग भी काल केरा है, जम केरा मेरा है। सतोगुण का अंग भी काल केरा, जम केरा मेरा है। और तमोगुण का अंग भी मेरा ही है। ये सब मेरे ही अंग, मेरे ही विभाग। तात्पर्य काल का कहने का कि ये मेरे ही विभाग के अंतर्गत आते हैं, मेरे ही पद के ओहदे के नीचे हैं। पांच तत्व गुण तीन हैं प्रगट कई सोय, वो सब मेरा रूप है शुभ अशुभ अंग दोय। और ये पांच तत्व है, क्षितिज जल पावक गगन संगीत, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और तीन गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सब मेरे अंग, ये सब मेरे अधीन है। यह सब मैं जैसे चाहता हूँ वैसे मैं पांच तत्वों के शरीर को बनाता हूँ और पांच तत्वों के शरीर को मैं ही बिगाड़ता हूँ। तो पांच तत्व गुण तीन है प्रगट कई सोय, वो सब मेरो रूप है। जो देखने में आ रहा है वो सब मेरा ही रूप है, मेरे ही द्वारा बनाया हुआ, मेरे ही द्वारा बिगाड़ा हुआ। शुभ अशुभ अंग दोय, शुभ भी मैं ही करवाता हूँ और अशुभ भी मैं ही कराता हूँ, और शुभ का फल भी मैं ही भुगताता हूँ, अशुभ का फल भी मैं ही भुगताता हूँ। उनको करने की बुद्धि भी मैं ही देता हूँ। ये सब मेरे ही अंग है। जैसा जैसा जो जीव फिर कर लेता है बुद्धि को पाकर, फिर उसको वैसा वैसा फल भी भुगताने का मैं ही करता हूँ। तो अब बताओ, उन सायब सब मोह बिना अब तुम करो विचार, खंड पिंड मेरा रूप है मेरा उल्ली धार। अब बताओ कि इतना सारा पराक्रम पहुंच मेरा है, इतना सारा साम्राज्य मेरा है। कौन कह रहा है? काल, जब। तो बताओ मेरे बिना कौन सायब है, मेरे बिना कौन परमात्मा है? इतनी पहुंच पराक्रम तो मेरी ही है अकेले की। तो बताओ मेरे ऊपर अब कौन है? उन सायब सब मोह बिना अब तुम करो विचार, विचार करो थोड़ा। इतनी सारे पहुंच पराक्रम आप सुन लो मेरा, अब इसके ऊपर कौन है बताओ। खंड पिंड मेरा रूप है मेरा उल्ली धार, जितना भी ये खंड है यानी ब्रह्मांड है बाहर दिख रहा है, और जितने भी पिंड बने हुए हैं इस ब्रह्मांड के अंदर यानी शरीर बने हुए हैं, वो सब मेरे ही अधीन। जितने भी रूप बने हुए हैं वो सब मेरे ही अधीन है। वो सब, सबको मैं ही चलाता हूँ, मैं ही उपाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ, मैं ही प्रतिपाल करता हूँ, सब मेरे ही अंग। चित मन बुद्धि जहां लगे फिरे, चित मन बुद्धि जहां लग फिरे, जहां लग मेरा राज, जऊं रोके सुख राम को गट गट मेरी आवाज। क्या कह रहा है जमराज कि जहां तक चित्त की पहुंच है, चित्त से चिंतन करते हैं, जहां तक मन की पहुंच है मन से मनन करते हैं, और जहां तक बुद्धि की पहुंच है बुद्धि से निश्चय करते हैं। तो जहां लग ये पहुंचती है यानी जहां लग जाती है कौन? चित्त, मन और बुद्धि,
तो जहां लग मेरा राज, वहां तक तो मेरा ही साम्राज्य। मन जहां तक सोच सकता है कुछ, मन जहां तक कल्पना कर सकता है, मन जहां तक पहुंच सकता है, मन मेरे राज्य से बाहर नहीं पहुंच सकता। क्या कह रहा है जमराज? कि मन की पहुंच मेरे राज्य से बाहर नहीं है। मन पूरी त्रिलोकी के अंदर मेरे राज्य में ही घूमता है, चित्त भी मेरे राज्य में ही घूमता है, और बुद्धि भी मेरे राज्य तक की सोच सकती है। इसके आगे की न तो बुद्धि सोच सकती है, और न मन कुछ कर सकता है इससे आगे का, न चित्त कुछ कर सकता है। तो मन के आधार से, चित्त के आधार से, बुद्धि के आधार से जो कुछ भी कार्य करनी क्रिया की जाती है, वो सब काल के अधीन है। तो चित्त मन बुद्धि जहां लग फिरे, तहां लग मेरा राज। इनकी पहुंच जहां तक है, इनका पराक्रम, ये सब क्या, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अंतर इंद्रिया है। 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 4 अंतर इंद्रिया, ऐसे करके टोटल 14 है। तो इन 14 तक तो महाराज कह रहे हैं, काल कह रहा है कि मेरा साम्राज्य है संवाद के माध्यम से। और वो परमात्मा तो इन इंद्रियों से अलग है, इंद्रियातीत है, अनिर्वचनीय है। तो चित्त मन बुद्धि जहां लग फिरे, जहां लग मेरा राज, यानी विचारों से, चित्त से, मन से उन परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए तो सतनाम कुदरत कला नेंचर चाहिए, जो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक होई। ऐसी अमोलक वस्तु वो काल से बाहर, ऐसी अमोलक वस्तु जब तक प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा पद नहीं मिलता। काल के एरिया में रहते हैं, करनी क्रियाओं में ही लगे रहते हैं। जऊ रोके सुख राम को, घट घट मेरी आवाज। जितने भी शरीर बोल पाने में समर्थ हो रहे हैं, वो सब मेरे कारण ही हो रहे हैं, मेरी ही आवाज है। जब तक मैं इनके अंदर श्वासें चलते रखता हूं, तब तक वो बोल पाते हैं। जिस दिन मैं श्वासों का स्विच ऑफ कर देता हूं, उस दिन वो बोल नहीं पाता वो घट। तो घट बोल रहा है तो मेरी ही आवाज बोल रहा है, दूसरी कोई आवाज नहीं है, मेरे ही कारण से बोल रहा है। संतों कैया पत नहीं आवे गो, संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन नैन कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन नैन कछु नाई। आठों कोर बत्ती सुंदरिया, उड़ेगी गन गढ़ माई। आठों कोर बत्ती
सुंदरिया उड़े जन जगमाई वो संतों कैया पद नहीं आवे वो संतों कैया पद नहीं आवे सो तो सोमन नहीं देवे जग सूहे तन बांधे सो तो सोमन नहीं देवे जग सूहे तन बांधे 5 25 किया मुख आगे चौक गिदन दिस साने 5 25 किया मुख आगे चौक गिदन दिस साने वो संतों कैया पद नहीं आवे वो संतों कैया पद नहीं आवे कह सुख राम शब्द की महिमा कहता प्रणयन काई कह सुख राम शब्द की महिमा कहता प्रणयन काई साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाई साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाई वो संतों कैया पद नहीं आवे वो संतों कैया पद नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे वो संतों कैया पद नहीं आवे वो संतों कैया पद नहीं आवे बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्म ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम